अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जा रहे हैं खुश बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख परेशानी मुसीबत से महफूज रखे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं दोबारा सोनिया पे बात करने वाली हूँ और किस वजह से बात करने वाली हूँ, क्या मसला हुआ है, उनकी वीडियोस में मैंने क्या देखा है। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जतीम भाई साहब आजकल हर वीडियो इसी टॉपिक पे इसी सिलसिले में वो अपलोड कर रहा है। हर उसकी वीडियो का टाइटल यही होता है कि अपने और इस अपनी जो वाइफ के मतलब। तो इसकी जो बातें थी कल, मैंने उसी पे आज सोचा है कि आप लोगों से बात करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। आप लोगों को पता है कि जब ये मसला हुआ था, जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो सबसे पहले वीडियो वसीम ने अपलोड की थी। वसीम की वीडियो के जवाब में सोनिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सोनिया ने उसके जुल्म की एक एक दास्तान हजार आंसुओं के साथ बताई थी। आप सब लोग इस बात के गवाह, उसकी चैनल पे अभी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं। वसीम एक बात करता था, सोनिया उसकी 10 बातें का जवाब देती थी। एक मुंह से सोनिया की एक जुबान से उसके खिलाफ हजारों बातें निकलती थी। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हुई हैं। सोनिया का ये दावा था कि मैं वसीम पे 25 वीडियोस अपलोड करूंगी, एक वीडियो में अपलोड करके छोड़ूंगी नहीं, मैं वसीम के खिलाफ 25 वीडियो अपलोड करूंगी। इसके अलावा यहाँ पे बस नहीं हुई, जो भी वो बात करे उसकी बात का वो ईंट का जवाब पत्थर से सोनिया दे। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी माशाल्लाह से तालीम याफ्ता है हमारे देखने वाले, आप लोगों को इस बात का बखूबी पता होगा कि अगर कोई औरत अपनी मर्जी से अपने शोहर से खुला लेती है, वो उसके साथ रहना नहीं चाहती है, तो औरत का जो जहेज वगैरह होता है, जो सामान होता है, उसका हक औरत खो देती है। उस जहेज की औरत हकदार नहीं होती है। देखें कि जो था साबरा का सामान, वो अभी तक उनके घर में पड़ा हुआ है। साबरा ने इसके खिलाफ केस भी किया था, लेकिन बच्चों के साथ साथ साबरा जो सामान था, उसका जो जहेज का सामान था, उसका भी केस हार गई है, क्योंकि दोनों चीज़ों से वो दस्तबरदार हो चुकी है। उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा, अपनी मर्जी से खुला ली, इस वजह से साबरा उन चीज़ों की हकदार नहीं है। इसी तरह सोनिया भी अपने सामान की हकदार नहीं है। हाँ जी, अगर गैरत होती है इंसान में, जो इज़्ज़तदार और गैरतमंद घराना होता है ना, उस घर में अगर इज़्ज़त हो ना, कि वो ये सोचे एक पल के लिए कि मेरी वाइफ थी, मेरे मुंह पे वो जूता मार के गई है। जिस तरह वसीम के अल्फाज थे, मेरी बीवी मुझे जूते की नोक पे रखती थी, पुलिस स्टेशन गई है, वहाँ पे कंप्लेन करवाई है, उसने क्या क्या नहीं किया है। उसने अब मेरी इज्जत को अपने पांव तले रौंदा है। तो अगर उसमें गैरत होती तो वो सोनिया का सामान उठा के उसके घर में दे आता। लेकिन दूसरी तरफ सोनिया से आप लोगों ने ये कहा है कि तुम अपना सामान वसीम के घर से वापस लो। वसीम बार बार कहता है कि ये लोग वीडियोस बनाएं और वीडियो बना के ये लोग बोले कि हमने सामान वापस ले लिया। इस वजह से वो वीडियो पे जोर दे रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि अगर वो सामान लेते हैं, ये सामान देते हैं या घर से सामान वो उठाते हैं, सोनिया लोग केस के अंडर आ जाते हैं, सोनिया लोगों पे केस बन जाता है। क्योंकि औरत जब ये खुला का केस करती है, उस पेपर पे ये लिखा होता है कि तुम्हें शोहर तलाक नहीं दे रहा है, तुम अपनी मर्जी से खुला ले रही हो और फलां फलां चीज़ से तुम दस्तबरदार होने वाली हो। जो तुम्हारा जहेज का सामान था, कोई भी चीज़ है, तुम वापस नहीं लोगी। ये आप किसी से भी पूछ लें, किसी वकील से भी पूछ लें, वो यही बताएगा कि औरत फिर उस सामान की हकदार नहीं होती है। दूसरी तरफ वसीम ने ये कहा है कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सारा कुछ मामला ठीक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सारा मामला, हालात बेहतर हो जाएंगे। वसीम ने इस बात की वजाहत नहीं की कि आया वो शादी करेगा और शादी करने के बाद जो उसकी वाइफ आएगी वो दोनों अपना अलग से घर बसाएंगे, क्योंकि उसने कहा है कि मैं अपने घर में नहीं रहता, मैं जब से हमारा ये झगड़ा हुआ है मैंने अपना घर छोड़ दिया है। अगर छत पे सोऊं तो मैं और मेरे अब्बू छत पे सोते, वैसे मैं अपने घर में नहीं सोता। आवारागर्दी करना इन लोगों की आदत है। हो सकता है कि कहीं आवारागर्दी करने के लिए निकल रहा हो, जिस तरह सोनिया ने उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग लगाई थी।
इसके बाद बात अब करते हैं सोनिया। सोनिया बार बार क्यों कह रही थी मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, मैंने सिकंदर भाई को बोला है कि आप सामान वगैरह ले आए, और सिकंदर भाई भी उन लोगों के, शायद सिकंदर या मामू उन लोगों के हाँ नहीं जाते। तो सोनिया ने कहा कि मैं अब मज़ीद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करूँगी, मैं कोई नाम भी नहीं लूँगी, मैं किसी के ख़िलाफ़ वीडियोस नहीं बना रही हूँ। ये वाली बात सोनिया ने किस तरह से कही है, इस बात पे हज़ारों सवाल उठते हैं। जो औरत नॉन स्टॉप यकलख्त उस पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम तराशियाँ करती थी, इल्ज़ाम लगाती थी, तो वो औरत एकदम से कैसे 2 कदम पीछे हट गई है कि मैं किसी पे वीडियोस नहीं बनाना चाहती, मैं किसी पे बात नहीं करना चाहती, मैं इस मसले में पढ़ना नहीं चाहती। जब बात हुई थी इसकी वसीम की, जब उसने ये कहा था तुमने उसकी माँ बहन को बहुत ज़्यादा गालियाँ दी थी, उन लोगों के लिए तुमने क्या क्या बोला था, इवन के अपने मामू का भी राज जो हम लोग कब से रिएक्शन वाले बता रहे, तुमने वो भी बता दिया अपनी वीडियो में कि मेरी मामू ने मेरी बहन लाइबा के साथ कितनी गंदी हरकत की थी। उस टाइम ये वाली बातें थी। अब कहती हो कि वसीम ने ये शर्त रखी है कि सामान लेके जाओगी, तो वो बातें जो तुमने मेरे खिलाफ की हैं, मेरे खिलाफ वीडियोस में बताई हैं, वसीम ऐसा है, वसीम के खिलाफ जो जो तुमने करतूत उसके बताए, वो वीडियो बना के बोलोगी कि मैं ये अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, मैं ये बातें नहीं करना चाहती, ये बात सब झूठ था। तो इसकी उसने शर्त रखी है। शर्त कोई भी ऐसी नहीं है, ऐसी वैसी कोई शर्त भी नहीं थी, लेकिन क्या अब सुलह आप लोग करना चाहते हो, इसी वजह से कहते हो कि उसने शर्त रखी है कि बातें जो तुमने की हैं, जो इल्ज़ाम तराशियाँ लगाई हैं, वो वापस ले लो। तो इस तरह की बातें अब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जितना भी एक दूसरे को नंगा करना था वो आप लोगों ने कर दिया। आप लोगों के बूढ़े नहीं हैं, आप लोगों के घर में कोई बुजुर्ग नहीं है, बूढ़ों की इज्जत नहीं है, बड़ों की आप लोगों की हाँ कोई भी नहीं है। कोई बंदा भी ऐसा नहीं है कि कोई पंचायत वगैरह बैठे, इन लोगों का फैसला हो। अदालत से पहले आप लोग अपने घरों में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर आप लोगों के दरमियान कुछ हो जाता है, आप लोग रहना नहीं चाहते हो, आप लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तब आप लोगों के कुछ बड़े इस मसले को ख़त्म कर सकते हैं, ना कि आप लोग सोशल मीडिया पे इतने गंद उछालो, अपने पंजाब को आप लोग गंदा करो, अपने मज़हब पे आप लोगों की उंगलियां उठाओ। ये बातें आप जैसे लोगों के लिए बनी हैं, क्योंकि आप लोगों व्लॉगर और आप लोगों ने अपनी वीडियो के कुछ तो टॉपिक बनाने होते हैं, कुछ तो कंटेंट के लिए आप लोगों ने करना होता है। गंदे आप लोग खुद हो और दूसरों को फिर कहती हो कि हमारी वीडियोस को देखकर लोग अपने कंटेंट बनाते हैं, रिएक्शन वाले हमारी वीडियोस पे जब तक बात ना करें व्यूज़ नहीं लेते। तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने इनके टॉपिक पर वीडियो बनाई ही नहीं थी। फिर मुझे मेरी बहनों के कुछ भाइयों के कमेंट्स आए मेरी वीडियो में, अभी भी वो मौजूद होंगे। उन्होंने कहा है कि सिस्टर सोनिया वाली टॉपिक पे आप बात करें। इन दोनों ने ये जो टॉपिक ड्रामा बनाया हुआ है, कभी वसीम वीडियो अपलोड करता है, कभी ये उस बात का जवाब देती है किसी दूसरे तरीके से। सोनिया से बार बार लोग आके कमेंट्स करते हैं कि अपने सामान क्यों नहीं वापस लेती, इसके मतलब तुम बात क्यों नहीं बताती, सोनिया इसके मतलब क्यों बात नहीं करी है, वो क्यों खामोश है। आखिरकार सोनिया ने जो जवाब दिया, उस जवाब पे भी हज़ारों सवाल उठे, क्योंकि ये वो औरत है जो अपने शोहर को लोगों के जाके ना उसके वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती थी। अब अल्लाह की ने सच किया और झूठ किया।